हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा खानदान कपूर परिवार हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और निर्माता निर्देशक राज कपूर की 100वीं जयंती के महोत्सव का न्योता लेकर पूरी कपूर फैमिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची, जिनमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू सिंह, करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और कई परिवार के लोग शामिल थे, जिन्होंने उन्हें महोत्सव का न्योता देने के साथ साथ उनके साथ खूब सारी बातें भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विश्व गीता प्रतिष्ठानम, त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय और इस्कॉन के द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। इसी कड़ी में 5172वीं गीता जयंती के अवसर पर 5108 लोगों के द्वारा कालिदास अकादमी परिसर में सामूहिक गीता पाठ किया गया। सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में उज्जैन जिले के 54 स्कूलों के विद्यार्थी, विभिन्न आश्रमों के वेद पाठी, संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। सरकारी बैंकों पीएसबी के मुद्दे पर राहुल गांधी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने बुधवार 11 दिसंबर को कहा कि मौजूदा समय में बैंक ताकतवर कारोबारियों के निजी फाइनेंसर बन गए हैं। वहीं सीतारमण ने यूपीए शासन में सरकारी बैंकों की हालत पर मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए के शासन में बैंकों की सेहत बिगड़ गई थी। सरकारी बैंक गांधी परिवार के दोस्तों और चहेतों के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपए की बढ़ी हुई राशि देने की पूरी तैयारी कर ली है। यह सूबे की सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक अहम योजना है, जिसे झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत में योगदान देने का क्रेडिट दिया जाता है। झारखंड विधानसभा के स्पेशल सेशन के वक्त बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2024-25 वित्त वर्ष के लिए 11.45 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बुधवार को अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की और कई नीतिगत फैसले लिए। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर बात हुई, जिनमें से कुछ को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी गई। इनके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है। बैठक के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के हित में 50% बिजली माफ करने का फैसला किया गया है। यह एक अहम कदम है जो राज्य के लोगों को सीधा लाभ देगा। हालांकि ध्यान रखा जाएगा कि इसका दुरुपयोग न हो। अगर ऐसा पाया गया तो उपभोक्ताओं से दोगुनी राशि वसूली जाएगी। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट आ गई है। ठंड इतनी हो गई है कि रात में लोग जगह जगह आग जलाकर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। आज सुबह 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री तक पहुंचा है। सुबह 5:30 बजे दिल्ली का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कल के न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस से कम था। देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में अभी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। विपक्षी दलों की ओर से राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने के बाद हंगामा हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करने के लिए एक दिन बाद आज संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह उच्च सदन में सबसे बड़े व्यवधान है। बुधवार को राज्यसभा में भी व्यवधान देखा गया, जब वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस जॉर्ज सोरोस कथित संबंध पर चर्चा की मांग की। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने का एक 8 सूत्री फॉर्मूला निर्धारित किया। बता दें कि बेंगलुरु आधारित इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले लिखे सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। सुसाइड से पहले बिहार के रहने वाले अतुल ने 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर पैसे ऐंठने के लिए उन पर और उसके परिवार पर कई मामले दर्ज करने का आरोप लगाया था। साथ ही अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की। युवा आईएएस और बिहार के सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे अपने गीत से लोगों को भावुक कर दिया है। सीतामढ़ी के स्थापना दिवस पर बीते बुधवार 11 दिसंबर को जिले में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मंच से जब गीत गाए तो गाना ऐसा था कि कुछ क्षण के लिए लोग खो गए। रिची पांडे ने जब फिल्म बॉर्डर का गीत संदेश आते हैं गाए तो लोग आनंदित हो उठे।
जिले के स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कलाकार गीतों के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। इसी बीच डीएम रिची पांडे की खुद को रोक नहीं सके, वे भी मंच पर पहुंच गए और माइक थाम लिया। बांग्लादेश से आ रही अल्पसंख्यकों से जुड़ी खबरों को लेकर अब काशी के संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी के मुख्यालय पर संत समिति, काशी विद्वत परिषद, पातालपुरी मठ और धर्म नगरी के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के धर्माचार्य इकट्ठा हुए। इस दौरान सभी ने एक स्वर में बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थल पर हमले और धर्माचार्य की गिरफ्तारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आज 12 दिसंबर को 84 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर उनके भतीजे एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उन्हें बधाई दी। चाचा शरद पवार के जन्मदिन पर अवसर पर गुरुवार 12 दिसंबर अजीत पवार उनसे दिल्ली में मुलाकात भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार फिलहाल दिल्ली में हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।